गोस्वामी तुलसी जी महाराज ने बहुत सुंदर दृश्य उपस्थित किया। अगर आप श्रीमंतों के साथ, विरक्तों के साथ, परमहंसों के साथ, महत महापुरुषों के साथ भी रहते हो, लेकिन अगर आप तैयार नहीं हो तो आपका उद्धार नहीं हो सकता। मूर्ख हृदय ना चेत, जो गुरु मिले बिरंच सुन। चंदन के वृक्ष को नागराज लिपटे रहते हैं, पर वो उस सुगंध का आनंद नहीं लेते। साक्षात भगवान शंकर की अर्धांगिनी सती, देखिए कैसे उनको संशय ने घेरा। महापुरुषों का संग पवित्रता देता है, पावनता देता है। किंतु तुलसीदास जी महाराज ने एक सुंदर दृश्य खींचा सम्मुख। त्रेता युग की कहानी सुनाई। त्रेता युग में भगवान शंकर अपनी पत्नी, अपनी भार्या, अपनी अर्धांगिनी को लेकर, सती को लेकर कुंभज ऋषि के यहां गए। अब बाबा ने इतना सुंदर लिखा है अगस्त मुनि के बारे में। अगर अगस्त मुनि की बात करेंगे तो सागर पान करने वाला ऐसा व्यक्तित्व उनका, लेकिन वो घड़े में पाए गए बालक थे बच्चों। घड़े में पाए गए बालक कुंभज ऋषि कहलाए। और कुंभज ऋषि के यहाँ भगवान शंकर अपनी भार्या को लेकर, अपनी धर्म पत्नी सती को लेकर गए। क्या करने के लिए? कथा श्रवण करने के लिए। भारत की धरती पर कथा श्रवण करने की इतनी महिमा है, इतनी महिमा है। मार्ग में भगवान शंकर एक जगह प्रणाम करने लगे। देवी ने पूछा, क्या, क्यों प्रणाम कर रहे हैं? बोले, ये भूमि बड़ी धन्य है देवी। इस भूमि पर एक बार राम कथा हुई थी, हजारों वर्ष पहले। प्रणाम कर रहा हूं इस भूमि को। किसी और भूमि को प्रणाम करने लगे। आप क्यों प्रणाम कर रहे हैं? बोले, आने वाले समय में इस भूमि पर राम कथा होगी, इसलिए इस भूमि को प्रणाम कर रहा हूं। हम भारतीय जो है कृषि प्रधान देश रहा हमारा। प्रातः काल 3 बजे उठकर 4 बजे कंधे पे हल टांग के खेतों में पहुंच जाते थे किसान। सूर्य उदय होने से पहले पहले पूरा श्रम, पूरा परिश्रम, 10 बजे तक खेतों के सारे काम निपटा के वापिस आ जाते थे। और दोपहर से लेके संध्या के बीच का पूरा समय दर्शन, धर्म ग्रंथों का दर्शन। मैंने अपनी आंखों से देखा अपने गुरुदेव के साथ, जब हम बुंदेलखंड में प्रवास कर रहे थे, आज से 38 साल पहले, 37-38 साल पहले, मैंने अपने कानों से, अपनी आंखों से इस दृश्य को श्रवण किया है और देखा है कि रात्रि भर मेरे गुरुदेव के साथ गांव के किसान बैठकर वेदांत पर जो है शास्त्रार्थ कर रहे हैं। वेदांत जैसे गूढ़ विषय पर भारत के किसान बातें कर रहे हैं। सारी रात गुरुदेव से ब्रह्म माया, जगत के मिथ्यत्व और ब्रह्म के सत्य की चर्चा। मेरी गुरु बहनें विराजमान है, आदरणीय साक्षी जी, स्वयं ज्योति जी, हमारी चेतना जी, इनको भी स्मरण होगा। हम लोग गुरुदेव की सेवा में थे। हम देखते थे कि शहर का वो व्यक्ति कोई इतनी मेधा नहीं रख सकता जिसके पास वेदांत विषय प्रश्न हो, जिज्ञासाएं हो, मुमुक्षा हो। हमने ये दृश्य देखा तो अतीत के भारत की कल्पना कीजिए। रोजी रोटी के लिए थोड़ी जिंदगी होती है। अभी तो देश की संतानों को डिग्री चाहिए ताकि नौकरी मिल जाए, रोटी का जुगाड़ भिड़ जाए। और रोटी का जुगाड़ भिड़ाने में अगर मनुष्य जिंदगी खपा रहा है तो इससे तो श्रेष्ठ पशु पक्षी है ना, है कि नहीं? बोलिए। रोटी के लिए भारतीय जूझते थे पर राम के लिए जीते थे। ये भारतीयों के जीवन की महिमा थी, ये गौरव था।